नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का लर्नस्पायर पे। आज हम लोग आईपीसी सीरीज का लेक्चर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ, हालचाल बढ़िया है ना? ठीक ठाक हो? चिल कर रहे हो? चलो थोड़ा पढ़ भी लो यार। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, है ना यार। अपन ने पिछली बार याद करो क्या क्या पढ़ा था। अपन ने क्रिमिनल लॉ में क्या क्या आता है देख लिया था कि क्रिमिनल लॉ की जरूरत क्या क्यों पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि डिफरेंट थ्योरीज क्या थी क्राइम की, ट्रू क्राइम किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। तो एक बात बताओ, तुमने बेसिक ज्ञान फिलॉसफी सब समझ लिया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हमें आईपीसी का एवोल्यूशन या फिर एवोल्यूशन छोड़ो, हिस्ट्री लॉ की किस तरह से इवॉल्व हुई उसको अगर समझना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो हम लोग बात करते हैं कि इंडिया के अंदर मेनली देखो यार, दो तरह के थे लोग। एक तो हिंदू, मुस्लिम। तो अगर हिंदू पीरियड की बात करें, यानी कि सबसे पहले इंडिया में जब लॉ आइडेंटिफाई हुआ तो वो कब हुआ? देखो यार, ऐसा सीन है कुछ कि इन्हें तो सब जानते होंगे, ये साहब को, ये है मनु। ठीक है, मनु साहब को। ये कौन थे? देखो, माना जाता है विभिन्न प्रकार के हिंदी के टेक्स्ट के हिसाब से कि ये सबसे पहले आदमी थे और बहुत सारी चीजें, इनके थ्रू ही मानवता का आगे प्रचलन हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम मॉडर्न थियोरीज की बात करें तो बात कर रहे हैं कि इन साहब ने हिंदू का जो लॉ कोड था, मतलब एक प्रोसेस्ड कंप्रीहेंसिव कोड जो कि सारे लॉज को उस टाइम पे डिफाइन कर रहा था, वो दिया था इन्होंने। ठीक है, अब तुम देखो यार, कितनी पुरानी बात है, फिर भी इन साहब ने बहुत सारे क्राइम्स को आइडेंटिफाई कर लिया। इन्होंने असॉल्ट देख दिया, इन्होंने असॉल्ट कह दिया कि असॉल्ट एक क्राइम होता है। इन्होंने कह दिया बैटरी भी क्राइम होता है। ठीक है, इन्होंने होमिसाइड को क्राइम बता दिया, इन्होंने मर्डर को क्राइम बता दिया। अब आप लोग सोच रहे हो कि ठीक है यार तिवारी, ये सब चीजें तो बहुत सही सी लग रही हैं, मतलब मालूम सा पड़ रहा है कि हाँ नॉर्मली कोई भी बोल ही देगा। लेकिन यार समझो, जब पहली बार कोई इंसान ऐसे कह रहा है तो उसकी बात को सुनने, सब समझें, ये इतना आसान नहीं होता है ना। तो उस समय जब इन्होंने कोडिफाइड लॉ दिया था, लोगों ने इसे माना। और सारे जो थेफ्ट होता है ना, इस तरह से एक्सेट्रा बहुत सारे क्राइम्स थे जो इन्होंने अपने कोडिफाइड लॉ में दिए। ठीक है, तो अब कहोगे कब दिए भाई? देखो, माना जाता है कि ये इनका जो टाइम पीरियड था वो था अराउंड 200 बीसी। कब? 200 बीसी। मत कह देना यार बीसी नहीं पता, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है ना, चलो। ये क्यों लिखा है मैंने ब्राह्मण? देखो यार, मनु जो है हिंदू के आदमी थे। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं ब्राह्मण की, तो उस समय ब्राह्मणों को समाज में बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता था। ठीक है ना, तो द ब्राह्मण्स वर गिवन सुपीरियर पोजीशंस इन द सोसाइटी। तो सेम क्राइम के लिए डिफरेंट पनिशमेंट्स थी। क्या थी? सेम क्राइम करो भाई, लेकिन अगर ब्राह्मण बंधु ने कर दिया तो कम सजा मिलेगी, और वहीं कोई और जाति प्रजाति के आदमी ने कर दिया तो ज्यादा सजा मिलेगी, डिफरेंट पनिशमेंट्स। तो ये गलत था ना यार। ठीक है, पर क्या करें, लोग मानते चले आए, ब्राह्मणों को ऊंचा समझते चले आए। आजकल ठीक है, सभी जान रहे हैं क्या सिचुएशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहम्मदन पीरियड की। तुम लोग जानते हो मुगल्स आए थे इंडिया। कौन आए थे? मुगल्स आए थे। ठीक है, बहुत सारे इनके जो है ना भाई बंधुओं ने, बेटों ने लाइन से लगा के इंडिया पे रूल किया। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मोहम्मदन पीरियड के टाइम पे जो लॉ था वो इंडिया में किस तरह से फंक्शन कर रहा था, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं ना, उन्होंने अपना लॉ कुरान से डिराइव किया है, कुरान से। ठीक है, कुरान से। और माना जाता है कि प्रॉफिट साहब को, प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद, सुनते रहते होगे यार, प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद साहब को, ठीक है, क्या किया था
भगवान ने बताया था कि साहब ये गलत, ये सही, ये करो, ये ना करो, और उस सबको इन्होंने कुरान में लिख दिया। लोगों ने पूरी शिद्दत से माना, कंटिन्यूस, ठीक है, मानते चले गए। अब एक बात बताओ, अल्लाह ताला ने बताया था कि देखो ये चीजें सही गलत हैं, तो उन्होंने ये भी तो बताया हो कि कौन बताएगा कि ये सब जो है कहाँ कैसे किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो चलो ठीक है, इसकी बात करें तो काजीज अपॉइंट किए जाते थे। काजीज अपॉइंट किए जाते, गलत हुआ, काजीज होते थे, ठीक है। तो इनका काम क्या था, ये करते थे एडमिनिस्टर जस्टिस ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम्स। एडमिनिस्टर जस्टिस, ठीक है। लेकिन इनका भी झोल था। देखो यार, पावरफुल पर्स यानी दमदार पैसे वाले लोगों को यार कम सजा देते थे। गलत है, गलत है, पता नहीं, देखो होता आज भी है, लेकिन डायरेक्टली डिक्लेयर था कि देखो यार दमदार लोग हैं तो कम सजा आएगी, ठीक है। तो अपन दो चीजें समझ चुके हैं, हिंदू लॉ के टाइम पे और मुस्लिम लॉ के टाइम पे कैसे कैसे हिस्ट्री में क्या क्या था, ठीक है ना। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया की तरफ आते हैं ना। मॉडर्न इंडिया के टाइम्स में तुम्हें पता है जब ब्रिटिश आए थे, तो ब्रिटिश हमारी जब कंट्री में आए थे तो उस टाइम यहाँ पे मुगलों का राज था, ठीक है। मुगलों का अगर राज था तो मुगल्स के राज के दौरान मुस्लिम लॉ प्रिवेल कर रहा होगा, ठीक है। पता है यार ये क्या है, ये मुफस्सिल्स, देखो ये उस टाइम के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। तो सीन क्या था कि धीमे धीमे जैसे जैसे समय के साथ साथ ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस कंट्री पे बढ़ता गया, वैसे वैसे जो यहां पे लॉ प्रिवेल कर रहा था ना वो भी इंग्लिश लॉ की तरफ शिफ्ट हो गया, समझ रहे हो, ठीक है। तो उसका असर क्या हुआ, उसका असर ये हुआ कि प्रेसिडेंसी कोर्ट्स, जो कि प्रेसिडेंसी मालूम होगा ना यार, देखो ये तुम्हारे ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो तुम्हारे डिविजन्स था उनको प्रेसिडेंसीज कहते थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो कोर्ट्स एस्टेब्लिश थे प्रेसिडेंसी कोर्ट्स, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी कोर्ट्स में इंग्लिश लॉ धीमे धीमे प्रिवेल करने लगा। डिफरेंट एक्ट्स, रेगुलेशंस पास होने लगे जो कि इंग्लिश लॉ को इंडिया के अंदर बढ़ावा दे रहे थे। ऐसे ऐसे उनका वर्चस्व हमारे भारत पे बढ़ता चला जा रहा था, है ना। तो अगर हम बात करें कि 1726 में क्या हो गया ऐसा, देखो यार, चार्टर ऑफ 1726 पास हुआ। क्या हुआ, चार्टर ऑफ 1726, ठीक है, चार्टर ऑफ 1726। इसके अंडर मेयर्स कोर्ट एस्टेब्लिश हुए। मेयर्स कोर्ट एस्टेब्लिश कहां हुए, कहां हुए, याद रखना कहां हुए, ये एस्टेब्लिश हुए बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा। देखो यार थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी होगी ना तो जानते होगे कि ये बड़े 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे इंग्लिश टाइम्स में, ठीक है ना, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, ठीक है। और नहीं भी पढ़ी कोई बात नहीं, इतना समझ लो जितना बता रहा हूं, जरूरत नहीं आने वाली है, तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लॉ की इंप्रूव हो इसलिए बता रहा हूं, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो मेयर्स कोर्ट, अब देखो यार एक दिक्कत थी यहां, लेकिन मेयर्स कोर्ट में सीन क्या था कि इनके पास इंडिपेंडेंस थी प्रॉपर कि ये अपने हिसाब से जजमेंट दे सकें अलग अलग चीजों का, ठीक है। सो ड्यू टू दिस इंडिपेंडेंस व्हाट हैपेंस वाज कि फॉर द सेम पॉइंट, यानी कि सेम बात के लिए डिफरेंट कोर्ट्स वर गिविंग डिफरेंट जजमेंट्स, समझ रहे हो भाई। चोरी पे इसने 10 डंडे पड़वाए, इसने 20 पड़वाए, इसने सूली पे लटका दिया, गलत है ना, गलत है। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होने लगा कि कोई रेगुलरिटी नहीं है लॉ के अंदर, ठीक है। तो इस बात को सॉल्व करना चाहा जब, तो इंग्लिश लोगों ने बहुत सोचा समझा, गवर्नर जनरल लोग वगैरह बहुत उस टाइम में ना बड़ा ध्यान देते थे, तो इन्होंने समझा कि
इंडिया के अंदर अब एक स्ट्रीमलाइंड रेगुलर लॉ की जरूरत है, ठीक है। तो यहां से शुरुआत होती है कि आईपीसी अपना इंडियन पीनल कोड का जन्म होना शुरू हो गया भाई। देखो ठीक है, कैसा है सीन कि अगर हम बात कर रहे हैं 1834 की, कब की? 1834, ध्यान रखना यार ये 1834, ठीक है। उस टाइम जो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल थे ना, कौन थे? याद रखना कौन कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल, ठीक है। इन्होंने इंडियन लॉ कमिश्नर्स को अपॉइंट किया, जिसको अपॉइंट करने की पावर इनको चार्टर्स के एक्ट के हिसाब से मिली हुई थी, ठीक है। इन्होंने कहा साहब देखो, कुछ लॉ कमिश्नर्स अपॉइंट किए इन्होंने, और इन्होंने कहा उनसे सुनो देखो ऐसा इंडिया के अंदर दिक्कत चल रही है भाई, है ना, ये लॉ मेरे को सही से बना के दो, ऐसा कोई स्ट्रीमलाइंड प्रॉपर फंक्शनिंग लॉ बना के दो जो कि हम पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट कर सकें, जिसको सब एक्सेप्ट करें। इन सब चीज़ों को इन्होंने बताया तो लॉ कमीशंस बने। अब यहाँ पे मुद्दे की बात है कि फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना, ये क्वेश्चन अपने को याद करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ कमीशन ये बन गया 1834 में, ठीक है, ठीक है। अब इसका हेड कौन था? लॉर्ड मकॉले। याद रखोगे, क्या रखोगे याद? 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन आया, उसका हेड कौन था? लॉर्ड मकॉले, ठीक है। नेक्स्ट इज कि चलो इनकी टीम में कौन था यार, एक बात बताओ, अकेले तो कर नहीं लिया ना, तो टीम में कौन कौन था? देखो याद करना उतना जरूरी नहीं है, बट आई मस्ट टेल यू, ठीक है। तो इनकी टीम में कौन था? मैक्लॉयड, एंडरसन, मिलेट, ये 3 लोग और थे, ठीक है। तो इन चारों लोगों ने, भाई बंधुओं ने मिलके जो है ना, भाई बंधु मतलब समझ लो दोस्तों ने, जो भी कह लो यार, अपॉइंटमेंट था, ठीक है। इन्होंने मिलके अपना आईपीसी बना के रख दिया, ठीक है। अब देखो यार, लेट्स गेट इनटू द प्रॉपर लैंग्वेज। देखो सीन क्या था कि they have presented a draft of the IPC in front of the Governor General of Council in 1860 and it was passed by them। लेकिन उससे पहले सीन क्या था कि आपको क्या लग रहा है कि फर्स्ट लॉ कमीशन में थे ये लोग, है ना? तो फर्स्ट लॉ कमीशन ने ही ड्राफ्ट प्रेजेंट कर दिया था क्या? मे बी नहीं। देखो मे बी नहीं, पक्की वाली बात है नहीं। देखो सीन क्या था, 1834 से 1845 तक, 1834 to 1845 they continuously studied the country और they continuously worked on this preparation of draft, है ना। they found that they needed more time, ठीक है। तो 1845 में टाइम पीरियड फर्स्ट लॉ कमीशन का एक्सपायर हो गया था, तो सेकंड लॉ कमीशन अपॉइंट करी गई। सेकंड लॉ कमीशन ने 1860 में, कब? 1860 में जाके ड्राफ्ट पब्लिश किया, ड्राफ्ट प्रेजेंट किया 1860 में, ठीक है। और उस टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल ने और गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल साहब ने जो है ना, इसको कर दिया अप्रूव कि भाई ठीक है, तुमने जो रिसर्च करके लाए हो कि ये जो है अपने इंडिया में इंप्लीमेंट हो सकता है, वी अप्रूव दिस, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा प्यारा सा दुलारा सा आईपीसी कब का एक्ट है? इट इज एन एक्ट ऑफ 1860। एक कंफ्यूजन मिटाता हूं, चलो। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि आईपीसी कब आया था। देखो यार, आईपीसी कब आया था का मेरा मतलब था कि आईपीसी कब इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंट ईयर है, हम लोगों को दोनों याद होने चाहिए। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा हम लोग को आंसर देना है। तो आईपीसी वाज अप्रूव्ड in 1860, but IPC was implemented on
याद कर लो, यहाँ लिख, ये वाली डेट मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। ठीक है, यहां लिखता हूं कि इट वॉज इंप्लीमेंटेड ऑन 1 जनवरी 1862। ठीक है, याद रहेगा, रहना चाहिए यार, भूलना मत, ठीक है। ठीक है भाई, चलो अब एक तुम लोगों का छोटा सा कंफ्यूजन शायद हो रहा होगा, तुम लोग ध्यान से नोटिस करते हो, पता नहीं शुरुआत कर रहे हो ना पढ़ाई वढ़ाई की, लॉ की पढ़ने की, तो शायद तुम लोग नोटिस किया हो। देखो यार, ये चीज सब पे होगी, अपना बेयर एक्ट है ना, इसमें तुम लोग एक चीज देखते होगे 45 ऑफ 1860 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है यार, कभी सोचा 45 ही क्यों लिखा है? इसका मतलब पता क्या होता है, 1860 के ईयर में आईपीसी वॉज द 45th एक्ट टू बी पास्ड। समझ रहे हो, मतलब कि 45 एक्ट्स इससे 44 एक्ट्स इससे पहले पास हो चुके थे 1860 के अंदर, और इट वॉज द 45th एक्ट टू बी पास्ड, ठीक है। गॉट इट? सो फार हमने बेसिकली आईपीसी का एवोल्यूशन देख लिया है। तो अब हम नेक्स्ट अगर बात करें कि हमें मालूम पड़ चुका है कि आईपीसी हमारी जिंदगी में आ चुका है, तो उसके अंदर क्या है ये देखना और जानना तो हमारा धर्म बनता है, ठीक है। तो आईपीसी के अंदर कितने चैप्टर्स हैं भाई मेरे? आईपीसी के अंदर चैप्टर्स हैं 23। देखो, किसी भी चीज को एक तरह से तो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लिख के डिजाइन तो करा नहीं जाएगा, इसको बांटा गया 23 चैप्टर्स में, और सेक्शंस में 511 सेक्शंस में। ये चीजें भाई तुम कहोगे कि बदलती रहती हैं, मतलब कि तुम पढ़ोगे अपनी जगह पे कि भाई 3 चैप्टर्स और आए थे, 59 सेक्शंस आए, फिर 21 समथिंग डिलीट कर दिए गए, है ना, कुछ इस भाई सेक्शंस बढ़ गए। ना, कुछ नहीं। जब भी पूछा जाए कि आईपीसी में कितने चैप्टर्स और कितने सेक्शंस हैं, तो हम लोग ओरिजिनल की बात करेंगे। गॉट इट? 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस, ठीक है। नाउ अब हम बेसिकली समझने जा रहे हैं कि आईपीसी को ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो किन 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है, देखो यार, जनरल प्रिंसिपल्स, एंड सेकंड इज स्पेसिफिक ऑफेंसेस। यहां पे देखो यार, सबसे पहला क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर अगर हम बात करें तो समझ लो यार, हम बांट रहे हैं आईपीसी को, डिवीजन है ना, तो हम लोग बेसिक बात करेंगे कि जब जहां पे कुछ स्पेसिफिक क्राइम्स हैं, मतलब मैरिजेस से रिलेटेड स्टेट के अगेंस्ट, तो उनको तो हम लोग स्पेसिफिक क्राइम्स के अगेंस्ट में बांट देंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो हर जगह इंप्लीमेंट होंगी, जैसे जनरल डेफिनेशंस में जो डेफिनेशंस दी गई हैं वो थ्रू आउट द आईपीसी जहां भी उन डेफिनेशंस की बात होगी तो वो इंप्लीमेंट होंगी, इसलिए उसे जनरल प्रिंसिपल्स में डाला गया भाई मेरे, ठीक है। तो अपन ऐसे ही ये समझने की, इसमें कुछ याद नहीं करना है, समझने की बात है, एक बार देख लो कि कौन से 7 चैप्टर्स हैं जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स आते हैं। उसके बाद अपन एक प्यारा सा चार्ट दिखाएंगे तुमको, जिसमें तुम समझोगे कि स्पेसिफिक क्राइम्स के हिसाब से कैसे डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो जनरल प्रिंसिपल्स में अपन बात करें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन सपोजिंगली तुम याद कर लो अगर, है ना, मतलब मैं तो ऑटोमेटिकली याद करा दूंगा मैं, लेकिन अगर अभी बात करो तो सेक्शन 1 to 5 इंट्रो दे रहा है, ठीक है। इसमें टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, ये सब है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ। भाई जनरल डेफिनेशंस में क्या है तिवारी जी, तो देखो वो बोलेगा कि पर्सन किसे कहते हैं, स्टेट किसे कहते हैं, ये कुछ कुछ चीजें हैं ना, तो ये सब चीजों का एक समूह बना के डाल दिया गया है ना। पनिशमेंट्स हो गया, जनरल एक्सेप्शंस हो गया, अबेटमेंट हो गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस हो गया। ये सब चीजें कहाँ, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये हर जगह अप्लाई होंगे थ्रू आउट द आईपीसी, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये सब अपने अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग पार्ट्स में दिए हुए हैं, ठीक है, गॉट इट। तो अगर बात करें
स्पेसिफिक क्राइम्स की। तो अब स्क्रीन पे जो अपना स्पेसिफिक क्राइम्स का चार्ट आ रहा है उसको बड़ा ध्यान से देखो यार, समझ रहे हो। इसमें हम लोग बहुत जल्दी क्विकली ग्लांस करेंगे इसके ऊपर कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 तरह के स्पेसिफिक ऑफेंसेस दिए हुए हैं इन कोएड क्राइम्स। offenses affecting the state against common well-being, affecting human body, affecting property, affecting relating to marriage and offenses affecting reputation। भाई मेरे देखो समझने की बात करो, समझने की कोशिश करो। इनक्वाइड क्राइम्स क्या होते हैं? देखो यार, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि है ना पार्शियल कंप्लीशन जो कि किसी और एक्टिविटी का करे, है ना, जो कि इलीगल एक्टिविटी करे, उसको इनक्वाइट कहते हैं। मतलब इनक्वाइट शब्द करते हैं। इनक्वाइट क्राइम्स क्या हो गए भाई? बेसिकली कोई भी अटेम्प्ट, कॉन्स्पिरेसी और एडिंग एंड अबेटिंग, ये जो है ना बेसिक इनक्वाइट क्राइम्स होते हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे आएगा। नीचे दिया हुआ है भाई, उसका स्पेसिफिक सेक्शन वगैरह देख रहे हो तो अबेटमेंट का दे रहा है 107 से 120, है ना, क्रिमिनल अटेम्प्ट का दे रहा है ना। तो ये सब चीजें हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, भाई तुम जानना चाहते हो आर्मी के अगेंस्ट तुम कोई ऑफेंस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये है वो है, नहीं है। ठीक है, ऑफेंसेस अफेक्टिंग कॉमन वेलबींग, भाई तुम कर रहे हो पब्लिक ट्रंक्विलिटी, पीस, प्रॉपर्टी, सब किसी, मतलब प्रॉपर्टी क्या गलत कह रहा हूँ, अगर पब्लिक पीस, सोसाइटी का बैलेंस अगर बिगाड़ते हो, ह्यूमन बॉडी के खिलाफ असॉल्ट करते हो, है ना, तुम्हारा मर्डर करते हो, किडनैपिंग करते हो, ठीक है, स्लेवरी करते हो, ये सब चीज़ों का समझ पा रहे हो? फील आ रहा है, फील आ रहा है, फील आना जरूरी है यार। देखो है ना, ये सब चीज़ें याद नहीं करनी है, ये सब चीज़ों का बस आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बेसिकली अपने स्क्रीन को हटाते हैं और मेन बात पे आते हैं कि यार देखो, हम लोगों ने समझ लिया कि आज हिंदू लॉ, मोमडन लॉ, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया के टाइम्स में और आईपीसी का एवोल्यूशन, ये सब कैसे कैसे हुआ। हम लोगों ने देख लिया कि आईपीसी के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं, और हम लोगों ने ये देख लिया कि आईपीसी का ब्रॉड डिवीजन कैसे हुआ है ना। तो इसके साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में, याद कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शंस स्पेसिफिकली, मतलब जैसे सेक्शन 1 आईपीसी शुरू करने वाले हैं। तो अभी तक तो ज्ञानबाजी थी, अब ध्यान से पढ़ना, ठीक है यार। नोट्स वोट्स बनाने हो तो बना लिया करो जब पढ़ा रहा हूँ, है ना। और आई गारंटी, मतलब तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम्स तो छोड़ दो, तुमको कोई भी बुक पढ़ने में दिक्कत नहीं आने वाली है ना। क्लासेस देखो ध्यान से, और भाई हाँ, वीडियो में मज़ा आया हो तो घंटा दबाओ, सब्सक्राइब करो, हाँ मज़े करो। चलो बाय, ठीक है।